ओम शांति। आप सब भाई बहनों को आज की मुरली है 6/8/2024। मीठे बच्चे, अब विक्रम करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विक्रमाजित संवत शुरू करना है। यानी सत्युग त्रेता है, राम राज्य। प्रश्न, हर एक ब्राह्मण बच्चों को किस एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है? उत्तर है, जैसे बाप स्वयं टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं, ऐसे बाप के समान हर एक को टीचर बनना है। जो आप पढ़ते हो उसे दूसरों को पढ़ाना है। तुम टीचर के बच्चे टीचर, सदगुरु के बच्चे सदगुरु भी हो। तुम्हें सचखंड स्थापन करना है। तुम सच की नैया पार हो। तुम्हारी नैया हिलेंगी डुलेंगी, लेकिन डूब नहीं सकती। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों के साथ रूह रियान कर रहे थे। रूह से पूछते हैं, क्योंकि ये नई नॉलेज है ना, मनुष्य से देवता बनने की ये नई नॉलेज अथवा पढ़ाई है। ये तुमको कौन पढ़ाते हैं? बच्चे जानते हैं। रूहानी बाप हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। वह बाप है, फिर पढ़ाते हैं तो टीचर भी हो गया। ये भी तुम जानते हो, हम पढ़ते ही है नई दुनिया के लिए। हर एक बात में निश्चय होना चाहिए। नई दुनिया के लिए पढ़ाने वाला बाप ही होता है। मूल बात बाप की हुई। बाप हमको ये शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा। कोई द्वारा तो देंगे ना, गाया हुआ भी है। भगवान ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। जो देवी देवता धर्म अभी नहीं है, अब तो है ही कलयुग। तो सिद्ध होता है स्वर्ग की स्थापना हो रही। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता धर्म वाले हैं, बाकी इतने सब धर्म होंगे नहीं, अर्थात विनाश हो जाएंगे, क्योंकि सतयुग में और कोई धर्म था ही नहीं। ये बातें तो बच्चों की बुद्धि में है। अब तो अनेक धर्म है। अब फिर बाप हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, क्योंकि अब संगम युग है। ये तो बहुत सच बात समझाने की है। त्रिमूर्ति में भी दिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? स्थापना जरूर नई दुनिया की होगी, पुरानी की तो नहीं होगी। बच्चों को यह निश्चय की नई दुनिया में रहते देवी गुण वाले देवता है, तो अब हमको गृहस्थ व्यवहार में रहते देवी गुण धारण करने हैं। पहले पहले काम पर जीत पाकर निर्विकारी बनना है। कल ही लक्ष्य, कल देवी देवताओं के आगे जाकर कहते भी थे कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी है। अपने को विकारी फील करते थे, क्योंकि विकार में जाते थे। अब बाप कहते तुमको ऐसे निर्विकारी बनना है, देवी गुण धारण करने हैं। ये विकार काम क्रोध आदि अगर है तो देवी गुण नहीं कहेंगे। विकार में जाना, क्रोध करने आसुरी अवगुण है। देवताओं में लोभ होगा क्या? पांच विकार होते नहीं। यह है ही रावण की दुनिया। रावण का जन्म होता त्रेता द्वापर के संगम पर। जैसे पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम है ना, ऐसे वह भी संगम हो जाता है। अभी रावण राज्य में बहुत दुख है, बीमारी है, इसको कहा जाता रावण राज्य। रावण को हर बार जलाते हैं। वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं। अब तुमको निर्विकारी बनना है, यहाँ ही देवी गुण धारण करने हैं। जैसा जैसा जो कर्म करता है ऐसा ही फल पाता है। बच्चों से आपको ही विक्रम नहीं होना चाहिए। एक होता है राजा विक्रमाजी, दूसरा होता है राजा विक्रम। यह है ही विक्रम संवत, यानी रावण विकारियों को संवत। ये कोई समझते नहीं। न कलयुग की आयु का किसको पता है, यानी कोई नहीं जानता है। वास्तव में विक्रमाजित होते हैं देवताएं। ये 5000 वर्ष में 2500 वर्ष में राजा विक्रम के, 2500 वर्ष राजा विक्रमाजित के, आधा विक्रम का। वो लोग भल कहते, परंतु कुछ भी पता नहीं। तुम कहेंगे विक्रमाजित का संवत 1 वर्षों से शुरू होता है, फिर 2500 वर्ष बाद विक्रम संवत शुरू होता है। अभी विक्रम संवत पूरा होगा, फिर तुम विक्रमाजित महाराजा महारानी बन रहे हो। जब बन जाएंगे तो विक्रमाजित संवत शुरू हो जाएगा। ये सब तुम्हें जानते। तुमको कहते हैं ब्रह्मा को क्यों बिठाए? अरे तुम्हारे इनसे क्यों आकर पड़ी है? हमको पढ़ाने वाला कोई ये थोड़ी है। हम तो शिव बाबा से पढ़ते हैं।
ये भी उनसे पढ़ता है। पढ़ाने वाला तो ज्ञान सागर है, पर है विचित्र। उनको चित्र आता, शरीर तो होता नहीं। उनको कहा जाता है निराकार, वह है विचित्र। उनको चित्र आता, शरीर होता नहीं। वहां सब निर्विकारी आत्माएं रहती, फिर यहाँ आकर आकार साकारी बनती है। परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं। वह है आत्माओं का पिता। लौकिक बाप को परम अक्षर नहीं कहेंगे। ये समझ की बात है ना। स्कूल के स्टूडेंट पढ़ाई पर अटेंशन देते हैं, जब कोई मर्तबा पा लेते हैं, बैरिस्टर आदि बन जाते, तो फिर पढ़ाई बंद। ऐसे थोड़ी बैरिस्टर बनकर फिर पढ़ेगा नहीं। पढ़ाई पूरी हो जाती है, तुम भी देवता बन गए, फिर तुमको पढ़ाई की दरकार नहीं रहती। 10,000 वर्ष देवताओं का राज्य चलता है। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो, तुमको फिर औरों को समझाना पड़े, ये भी ख्याल रखना चाहिए। पढ़ते नहीं तो टीचर कैसे ठहरे? तुम सब टीचर्स हो, टीचर के औलाद हो ना, तो तुमको भी टीचर ही बनना है। तो कितने टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए? जैसे बाप टीचर सदगुरु है, वैसे तुम भी टीचर्स हो। सदगुरु के बच्चे सदगुरु हो, वो कोई सदगुरु नहीं है, वह गुरु के बच्चे गुरु। सत माना सच, सचखंड भी भारत को कहा जाता है। यह झुटखंड है, सचखंड बाबा ही स्थापन करते हैं। यह सच्चा शाही बाबा। जब रियल बाबा आते तो झूठे भी बहुत निकल पड़ते हैं। सत माना सच, सचखंड। गायन भी है ना, नैया डोलेंगी तूफान आएंगी, परंतु डूबेंगी नहीं। बच्चों को समझाया जाता है माया के तूफान बहुत आएंगे, उनसे डरना नहीं। सन्यासी लोग तुमको ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि माया के तूफान आएंगे। उनको पता ही नहीं है माया को पार कहाँ ले जाएंगे। उनको पता ही नहीं नया को पार कहाँ ले जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, भक्ति से सदगति होती नहीं। नीचे गिरते उतरते जाते हैं, बहल कहते हैं। भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते। भक्ति तो जरूर करनी चाहिए। अच्छा, भक्ति का फल भगवान क्या आकर देंगे? जरूर सदगति देंगे कहते, परंतु कब और कैसे देंगे ये पता नहीं। तुमको कोई से पूछो तो कह देंगे तो अनादि चलती आ रही है, परंपरा से चली आई। रावण को कब से जलाना शुरू किया है? कहेंगे परंपरा से। तुम समझाते तो कहते इन्हों का ज्ञान तो कोई नया है, जिन्होंने कल्पा पहले समझा है वह झट समझ जाते हैं। ब्रह्मा की तो बात ही छोड़ दो, शिव बाबा का जन्म तो है ना, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं। बाबा समझाते मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। प्राकृतिक मनुष्य सदर से जन्म नहीं मिलता, क्योंकि वो सब गर्भ से जन्म लेते हैं, शरीरधारी बनते हैं। मैं तो गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ। ये नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर के और कोई दे न सके। ज्ञान सागर कोई मनुष्य को नहीं कहा जाता। ये उपमा है निराकार की। निराकार बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तुम बच्चे इस रावण के राज्य में पाठ बजाते बजाते देह अभिमानी बन पड़े हो। आत्मा सब कुछ करती है, ये ज्ञान उड़ गया है। ये तो अर्गन से ना, मैं आत्मा हूँ। चाहे से कर्म कराओ चाहे न कराओ, निराकारी दुनिया में तो शरीर रहित बैठे रहते हैं। अभी तुम अपने घर को भी जान गए हो। वो लोग फिर घर को ईश्वर मान लेते हैं। ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है ना, कहते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अगर कहे ब्रह्म में निवास करेंगे तो ईश्वर अलग हो गए। ये ब्रह्म कोई ईश्वर का देते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप को भूल जाते हैं। जो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तो याद करना चाहिए ना, क्योंकि वही स्वर्ग बनाने वाला है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगमयोगी ब्राह्मण, तुम उत्तम पुरुष बनते हो। कनिष्ठ पुरुष उत्तम के आगे माथा टेकते, देवताओं के आगे आज के मनुष्य माथा टेकते हैं। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगमयोगी ब्राह्मण, देवताओं के मंदिर में जाकर कितनी महिमा गाते हैं। अभी तुम जानते हम सो देवता बनते, तो बहुत सिंपल बात है। विराट रूप के बारे में भी बतलाया है। विराट चक्र है ना, वह सिर्फ गाते हैं ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र तो है ना। बाप आकर सबको करेक्ट करते हैं, तुमको भी करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर तुम जो कुछ करते आए हो
वह है रंग, इसलिए तुम तमोप्रधान बने हो। अभी तो है ही अनराइटियस वर्ल्ड, इसमें दुख ही दुख है, क्योंकि रावण का राज्य है, सब विकारी है। रावण राज्य है ना अनराइटियस, राम का राज्य राइटियस। यह है कलयुग, वह है सतयुग। ये तो समझ की बात है ना। इनको शास्त्र उठाते कभी देखा है क्या? अपना भी नॉलेज दिया, रचना की भी समझाने दी। शास्त्र बुद्धि में उन्हों के होते जो पढ़कर औरों को सुनाते हैं, तो सबको सुखदाता एक शुभ बाबा है। वही उनसे उन बाप है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। बेहद का बाप जो बेहद का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो। इस रावण राज्य में भी राजा महाराजा होते हैं। वह बहुत शाहूकार व कम शाहूकार, उनको कोई सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं कहेंगे। इनमें शाहूकार को महाराजा का कलब मिलता है, कम शाहूकार को राजा का। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राजे, धनी धनी कोई है नहीं। राजा को प्रजा अन्नदाता समझती थी। अभी तो वह भी गए। बाकी प्रजा को देखो क्या हाल है। लड़ाई झगड़ा आदि कितना है। अभी तुम्हारी बुद्धि में आदि से अंत तक सारी नॉलेज। रचयिता बाप आकर प्रैक्टिकल में, जिसकी फिर भक्ति मार्ग में कहानी बनेगी। अभी तुम भी प्रैक्टिकल में हो। आधा कल्प तुम राज्य करेंगे, फिर बाद में कहानी हो जाएंगी। चित्र तो रहते हैं, कोई से पूछो ये कब राज्य करते थे। लाखों वर्ष कह देंगे सन्यासी निर्त मार्ग वाले, तुम पवित्र ग्रस्त आश्रम वाले। फिर अपवित्र ग्रस्त आश्रम में जन्मे हैं। स्वर्ग के सुखों को कोई जानता नहीं। निवृत्त मार्ग वाले तो कभी प्रवृत्ति मार्ग सिखला न सके। आगे तो जंगल में रहते थे, उनमें ताकत थी। जंगल में उनको भोजन पहुंचाते थे। अभी वह ताकत ही नहीं रहती है। जैसे तुम्हारे में भी वो वहां राज्य करने की ताकत थी, अभी कहाँ है? हो तो वही ना। अभी वह ताकत नहीं रहती है। भारतवर्षी का असूल जो धर्म था वह अभी नहीं है। अधर्म हो गया। बाप कहते हैं मैं आकर धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश करता हूँ, अधर्मियों को धर्म में ले आता हूँ। बाकी जो बचते हैं वह विनाश हो जाएंगे। फिर भी बाप बच्चों को समझाते हैं, सबको बाप का परिचय दो। बाप को दुख हरता सुख करता कहा जाता है। जब बहुत दुखी होते हैं तभी बाप आकर सुखी बनाते हैं। ये भी अनादि बना बनाया खेल है। अच्छा मीठे मीठे सिकलिती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा की पॉइंट है, इस पुरुषोत्तम संगमी पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। सद्भाव मिला तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना है। दूसरा, माया के तूफानों से डरना नहीं है। सदा याद रहे सत की नैया हिलेंगी डोलेंगी लेकिन डूबेंगी नहीं। सदगुरु के बच्चे सदगुरु बन सबकी नया पार लगानी है। वरदान सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा हो। साधनों के होते हैं, साधनों को प्रयोग में लाते। योग की स्थिति डगमग न हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो वह इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। मेहनत करने में समय बीत जाएगा, उस समय आप साधनों में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजय बनो। स्लोगन स्वयं संतुष्ट रह। सबको संतुष्ट करना है, संतुष्ट मन बनना है। ओम शांति।